बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। या अल्लाह, इतनी उम्र हो गई, अब तो पोते की शक्ल दिखला दे। 3 नागने तूने मुझे दे दी, अब चौथी बार खुशखबरी आने वाली है। अगर पोता नहीं हुआ और लड़की पैदा हुई तो माँ और बेटी को अपने पास बुला लीजो। दादी, आप क्या हर वक्त मेरी मम्मा को बददुआएं देती रहती हैं? आप भी तो कभी लड़की थी ना, जब आप पैदा होने वाली थी, तो क्या आपकी दादी ने भी आपको इसी तरह बददुआएं दी थी? अरे मेरी दादी क्यों बातें बनाती? 7 पुश्तों से लड़के पैदा हो रहे थे, मैं वाहिद थी और सारे खानदान का तारा। क्या रिपोर्ट आई? पोता ही होगा ना इस दफा? अम्मा रिपोर्ट अच्छी नहीं है। क्या मतलब? अरे फिर बेटी होगी। मुझे तो पता था ये कुत्ता माँ कभी मुझे पोते की शक्ल नहीं दिखलाएगी। अरे इसकी माँ को बुला और इसको भेज, आज ही फैसला कर, और इन 3 पोटलियों को भी उनके साथ रुखसत कर, आज ही तलाक दे इसको। दादी, अगर आपने एक लफ्ज अब और मेरी मम्मा के बारे में एग्स उठा के आपके सर पे मार दूंगी। मनहूस कहेंगी। देख ले कैसे नागन फटका रही है। अरे इसका ये हाल है तो मेरे साथ पता नहीं क्या सुलूक करेगी। इतनी बदज़बान बेटियां इसकी। अम्मा इसको ना इस घर के अंदर मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुला अपनी अम्मा को और इन तीनों मनहूस औलादों को लेकर दफा हो जाए यहाँ से। अरे शक्ल क्या देख रही है, जाती क्यों नहीं है? क्या दूंगा इधर से, जा धक्के मार कर निकाल इनको। अरे मेरे बच्चे की सारी कमाई इसकी बेटियों पर, इन मनहूसों पर खर्च हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे घर में जो तुम्हारी दादी है ना कुतामा, सब उसी की वजह से हो रहा है। 3 घंटे हो गए इसकी माँ को फोन किए हुए और मीना कुमारी अभी तक पहुंची नहीं है। अरे अम्मा आएगी वो, अगर ना आई ना तो उसकी बेटी को कान से पकड़कर दरवाजे से बाहर धक्का दे दूंगा मैं। अरे तू क्यों परेशान है? कहीं झांसी की रानी से मोहब्बत तो नहीं होगी तुझे? अरे झांसी की रानी से मोहब्बत खाक होगी मुझे। अरे मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि 1.5 लाख रुपए मुझे उसको देने होंगे हक महर के। तुम तो पैसे मुझे दोगे नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? अरे तू फिक्र क्यों करता है? शब्बन की बहू ने मुझे बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की लाखों की मालिक है, और तू इस मकसद को निकाल और देख कैसे मैं तेरा रिश्ता करवाती हूँ, और फिर तो तू दौलत में खेलेगा। दौलत में तब खेलूंगा ना जब ये मनूस यहाँ आए और इसको मैं दफा करूँ यहाँ से। दादी तलाक देती है, इससे क्या मजाक समझ रहा है? आ गए मनूस। अरे चुप कर जा, आ गई 10 साल से सुन रही। तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है? मेरी बच्ची की तुम लोगों ने जिंदगी हराम कर रखी है। अगर मास्टर्स की भी लड़की तुम्हारे घर में नहीं भी आती ना तो आज वो ऐश कर रही होती। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मीना कुमारी चुप कर जा, ज्यादा शोर मत मचा। हमने तो अपना दिमाग बना लिया है, आज तो तलाक है लाजमी होगी। अरे जो बात करनी है ना मुझसे करो, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। और ये क्या बात करेगा? अरे रिश्वतखोर किलर कहीं का, तू क्या मेरी बच्ची को ऐश कराएगा? अरे मैंने दी है अपनी बच्ची को ऐश, मैं उसको भरती रही हूँ, सारी जमा पूंजी मैंने खर्च की है। बुला अपनी बेटी को और आज ही फैसला होगा, मेरे सामने तीनों तलाक दे। अरे जो बात करनी है पहले मुझसे करो। तुम क्या कर रही हो मेरी बेटी के साथ? ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तो उसको अच्छा खिलाया पिलाया, तेरी बेटी को ऐश करवाए तो उसने 3 नागने दे दी और चौथी का इंतजाम कर रही है। ले जा यहाँ से। अरे खुदा के अजाब से डरो, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देखना क्या हशर होगा तुम दोनों का। अरे चुप कर जा, ज्यादा मुंह मत खुलवा। अब बुला अपनी बेटी को, फैसला आज ही होगा। तेरी कब्र में कीड़े पड़ेंगे अगर तूने नाइंसाफी की ना तो देख अल्लाह तेरा क्या हशर करता है, और तू भी नहीं बचेगा खुदा के अजाब से। और तू इसकी बकवास सुनता रहेगा या आयशा को भी बुलाएगा? बस बहुत हो गया, बहुत आप लोगों की बकवास सुन ली हमने। मैं बुलाता हूँ आयशा को। आयशा, आयशा बोल, अभी मेरे सामने बोल। 3 तलाक है। अरे खुदा का खौफ कर लो। अरे बस बहुत कर लिया खौफ हम लोगों ने। मैंने तुम्हें तलाक दिया।
बड़े बूढ़े कहते थे रूप की रोए भात की खा। तो शक्ल सूरत की जितनी प्यारी है ना, उतना ही तेरा नसीब खोटा। मैं जानती हूँ कि तुझे अपनी चौथी बेटी के मरने का बहुत अफसोस है बेटा, मगर क्या करें, तेरे ससुराल वालों ने इतने जुल्म किए हैं कि उसे मुर्दा ही पैदा होना था। सब्र कर ले मेरी बच्ची, तुझे रोता देखकर मुझे भी सब्र नहीं आता है, मुझे भी रोना आ जाता है। मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। खामोश, खबरदार जो तूने ऐसी बात मुंह से निकाली, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मुझे बोलने दीजिए अम्मी, आप मुझसे वादा करें मेरे मरने के बाद आप मेरी बच्चियों का ख्याल रखेंगी ना? अरे बेटा, तेरी आई उसे आए, मनुष्य को ताबा को, ज़बान की माँ को आए जिसने तेरा ये हाल किया है। अल्लाह उन जालिमों को कभी माफ नहीं करेगा मेरी बेटी। बेटा बस अब चुप हो जा। वो हकीम साहब ने कहा था कि काढ़ा बना के दीजिएगा, 1 मिनट में सही हो जाएगी। मैं अभी बनाकर लाती हूँ तेरे लिए, अभी लाती हूँ। देखा, 2 मिनट में बना के ले आई मैं। हकीम साहब ने कसम खाई थी कि जैसे इसको पिलाएंगी ना ठीक हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी है। ओहो, कैसे आंख बंद करके सो गई है? पता है ना कि काढ़ा बना के ला रही हूँ। चोर, चल उठ। आयशा, आयशा बेटा उठ, देख बना के ले आई मैं काढ़ा तेरे लिए, उठ जा। आयशा, आयशा, आयशा बेटा, आयशा, या अल्लाह, आयशा, जवेरिया, लाइबा, जल्दी आ, जल्दी आ। नानू क्या हुआ? नानू बताओ क्या हुआ? नानू हुआ क्या है? नानू बताओ। तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर से उठ गया। मैं जमान के घर गई थी नान नफके की बात करने के लिए। ये यहाँ तो जमान रहते थे, आप कौन? जमान किराएदार था हमारा खाला, मालिक हूँ मैं इस घर का। वो कहाँ गए हैं, आपको कुछ पता है बेटा? अब फाख्ता किस डाल से उड़ी अम्मा, कहाँ बैठे किसे क्या मालूम। क्या कमेटी के पैसे खाए हैं आपके भी? अरे बेटा, हमने तो इस घर में बदबख्ती की कमेटी डाली थी, उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। अरे भाई, रोज कोई ना कोई कमेटी के पैसे हमसे मांगने आ रहा होता, पता नहीं किस किस का पैसा खाया हुआ इस आदमी ने। मेरी तो खुद जिंदगी अजाब हो गई। ऊपर से उसका मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है। पता नहीं ये दोनों माँ बेटे किस कुएं में जाकर छुप गए। 3 बच्चियों की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी है। अब आप देखें ना, मैं बूढ़ी औरत, जोड़ों का दर्द रहता है मुझे। मैं कहाँ तक इन बच्चियों के लिए भागदौड़ कर सकती हूँ। चले, अगर उसने घर बदल लिया या फ़ोन नंबर भी तब्दील कर लिया, लेकिन रिश्तेदार तो नहीं तब्दील किए होंगे ना? उसके कोई अजीज़ रिश्तेदार, किसी को तो मालूम होगा कहाँ रह रहे हैं वो आजकल। जमान की माँ बेवा थी, ससुराल वालों से नहीं मिलती थी। अरे इकलौती थी, अब मुझे क्या पता कहाँ रहते हैं वो लोग। कहाँ पर काम करता था आपका दामाद? सरकारी ऑफिस में मुलाजिम है, क्लर्क की नौकरी करता है। तो वहाँ दफ्तर में जाके मालूमात कर लें, वहाँ उससे मिल लें। अरे मैं गई थी ऑफिस, मैंने कहा चलो ऑफिस में ही जाके कुछ मालूम कर लूँ, वहीं बातचीत हो जाएगी, लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। क्या अजीब मामला है, और किस कदर गैर जिम्मेदार इंसान है। बच्चों की परवाह नहीं उसको। अच्छा, उसका शनाख्ती कार्ड है आपके पास?
शनाख्ती कार्ड तो नहीं है। हाँ, घर में निकाहनामा रखा हुआ है। उस पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा, कॉपी भी साथ लगी होगी, वो देख लें अगर घर से मिल जाए, वरना उसका जो पुराना फ़ोन नंबर था जो बन जा रहा है वही लिखवा दें, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि उसका एड्रेस। बताइए। ठीक है, चले, नंबर तो हमारे पास आ गया। शेरोज़ ज़मान का नंबर फीड कर लें अपने पास, इसका ज़रा अता पता करवाएं कहाँ रह रहा है, और घर का पता चल जाए तो जाके मिलो भी इससे, पूछो जाकर कि क्या चाह रहा है, बच्चों का इसने खर्चा देना है या नहीं देना, या हम कोर्ट से जाके रुजू करें। ठीक है बेटा, मैं सुबह तक आपको बताता हूँ। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो खुद से नहीं मानता ना नान नफका देने को, तो हम अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 12A1 के तहत अगर कोई बाप अपने बच्चे या बच्चों को नान नफका देने में नाकाम रहता है तो सालिसी काउंसिल से रुजू किया जा सकता है। काउंसिल एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसमें बाप को एक मखसूस रकम बच्चे को देने के लिए पाबंद किया जाएगा, और सब सेक्शन 1 या 2 के तहत मुय्यना मुद्दत में रकम अदम अदायगी की सूरत में बाप की जायदाद से वसूल की जा सकती है। अल्लाह, बस थोड़ा सा क्या चली हूँ मैं कि मेरे जोड़ों में दर्द हो गया। लाइबा बेटा पानी पिलाना। नानी, मैं बेसन गूंद रही हूँ शाम की अफ्तारी के लिए। नानी, पानी मैं पिला देती हूँ। पिला दे बेटा। और हाँ, आज मैं वहाँ आमना कबीर के पास गई थी, बहुत अच्छी वकील हैं। ये वकील क्या होता है? अरे बेटा, जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं ना, वो वकील होते हैं। कह रही थी कि तुम्हारे खबीस बाप को तलाश करके ना तुम तीनों के नान नफके की बात करेंगी। ये नान नक्शा क्या होता है? अरे बेटा, नान नक्शा नहीं, नान नफका होता है। जो बाप अपनी बच्चियों को छोड़ देते हैं ना, उनका खर्चा उनकी जिम्मेदारी होती है। वकील कह रही थी अगर मान गए तो ठीक है, वरना केस कर देंगे वो। हमें कुछ नहीं चाहिए अब्बू से, नफरत है मुझे उनसे। हम जैसे भी हैं, जिस हाल में, बस ठीक है। अरे बेटा, मैं बूढ़ी औरत कब तक तुम लोगों की जिम्मेदारी उठा सकूंगी? उस की जिम्मेदारी है सारी। नानी, हम यहाँ रहते हैं, आपको बुरा लगता है? हम ऐसे चले जाएं क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम लोग तो मेरी जान हो, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? जी बताएं, क्या मसला है? मसला ये है कि आपने मुड़कर अपनी बेटियों की खबर तक नहीं ली, ना उन्हें खर्चा भिजवाते हैं, ना उन्हें मिलने जाते हैं। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना? जी बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो फिर अभी तक ये जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की थी? क्यों रातों रात घर छोड़ के भाग गए थे? मैं कहाँ गायब हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। दरअसल बच्चियों की नानी के घर में इसलिए नहीं जाता कि आपको नहीं पता, वो एक नंबर की दिमाग खराब औरत है। वो तो मुझे पसंद करती ही नहीं थी, बल्कि जब आयशा जिंदा थी तब भी वो मुझसे बदतमीजी क्या करती थी, बल्कि मेरी माँ से भी लड़ा करती थी। वो तो चाहती ही नहीं थी कि उनकी बेटी का घर बसे। मैं अपने बच्चों से मिलने भी गया था। तू यहाँ कैसे आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की, नमक हराम? मैं अपनी बच्चियों से मिलने आया हूँ। बच्चियाँ? कौन सी बच्चियाँ? अरे तू वो वक्त भूल गया जब तूने मुझे और मेरी बेटी को और मेरी बच्चियों को धक्के देकर घर से बाहर निकाला, तो मैं तेरी मिन्नतें कर रही थी कि नहीं कर ऐसा। अम्मी इस तरह बात मत करें, क्यों बदतमीजी कर रही? अरे तूने बदतमीजी अभी देखी कहाँ है? चल यहाँ से निकल मेरे घर से, दफा हो जा। मैं उस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, और प्लीज मुझे अपनी बच्चियों से मिलने दे। अरे तूने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा, जा निकल जा, वरना अभी महल्ले के लौंडों को बुला के तुझे इतनी पिटाई लगवाऊंगी ना, सारी उम्र तू बिस्तर पे लेटा रहेगा। चला जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। आया बच्चियों से मिलना है, बड़ा आया। वो एक नंबर की बदतमीज कुत्तामा है मीना कुमारी। अरे कौन जाके अपनी मिट्टी पलीत करवाए उसके पास? ये मीना कुमारी कौन है? वो अम्मा ने मेरी साबिका सास का
नाम रखा हुआ है मीना कुमारी। एक्शन देखो तुम उसके। वो बुढ़िया एक नंबर की साइको केस है। मैं क्या करता, कैसे मिलता अपनी बच्चियों से। बहरहाल मेरी भी गलती है और मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। मैं सारा खर्चा उठाऊंगा अपनी बच्चियों का। ये मेरे पास 5,000 रुपये हैं, आप उस तक पहुँचा दें, मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता। नहीं ज़मान साहब, ये 5,000 रुपये और तमाम मेंटेनेंस का पैसा आपको खुद अपने हाथ से पहुँचाना होगा। तो आप मुझे ये बता दें कि हर महीने कितना खर्चा देना होगा। मैं इजी पैसा कर दिया करूँगा या किसी के हाथ भिजवा दिया करूँगा? मैं आपको पता करके बता दूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। ज़मान साहब, सुनने में आ रहा है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। ये बात भी उस मीना कुमारी ने उड़ाई होगी। ये कोई फिल्म नहीं है साहब बीबी और गुलाम, जिसमें मीना कुमारी के शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। अरे वो फिल्मों से बाहर आए तो कुछ समझे ना। और आप नहीं जानते वकील साहब, वो कितनी खतरनाक औरत है। और उसकी बेटी आयशा, वो भी कोई दूध की धुली भी नहीं थी। न शौहर को शौहर समझा और न सास को सास। अरे कोई मर्द ऐसे ही नहीं अपनी बीवी को तलाक देता। और हमें तो अपने बच्चे इतने याद आते हैं। वो तो जबरदस्ती उनकी नानी ले गई, वरना तो मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने पास ही रखती। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आमना कबीर बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। जीती रहो। हाँ भाई, कुछ पता चला किस खो में छुपा बैठा है वो? जी जी, हमने मालूम कर लिया है। वो नॉर्थ कराची में रह रहा है जी, एक किराए के मकान में। और वैसे आपकी इतला के लिए उसने कोई दूसरी शादी नहीं की। है, हो सकता है कि उसने दूसरी को भी तलाक दे दी हो। अरे उसका कोई भरोसा थोड़ी है। पता नहीं जी। बहरहाल उसने ये भी बताया है कि वो तो बच्चियों से मिलना चाहता था, एक मर्तबा मिलने भी आया था, लेकिन आपने उसकी शायद बहुत बेइज्जती की थी और उसे घर से निकाल दिया था। अरे आप भी किस झूठे की बात का एतबार कर रही हैं? अगर उसे बच्चियों से जरा भी मोहब्बत होती ना तो वो रातों रात घर छोड़ के फरार नहीं होता। बहुत घटिया आदमी है, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। अच्छा ये बताएं कि वो बच्चियों के खर्चे पानी की क्या बात हुई उससे? जी वो बिल्कुल बच्चियों का खर्चा देने को तैयार है। वो कह रहा है आप अपना अकाउंट नंबर बता दें या बता दें किस तरीके से वो आपको पैसे भिजवाया करे हर महीने। और डिटेल्स भी पूछ रहा है जी, बच्चों की स्कूल की फीस कितनी है, खाने पीने का कितना खर्चा। आपके दिमाग में अगर कोई अमाउंट है तो बता दें, मैं कन्वे करवा दूंगी। भाई स्कूल की फीस तो हो गई दोनों की 6,000 और ट्यूशन के हो गए 3,000 रुपए। इस तरह मिला के टोटल तो 9,000 तो यही हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा उनका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हारी बीमारी, अरे हजारों खर्चे होते हैं बच्चियों के। तो टोटल मैं तो ये समझ रही हूँ कि 30,000 तो होंगे बच्चियों पे खर्च। नानी ने तो घर के मुलाजिम बना के रख दिया है। दिन भर इतना काम करवाती हैं कि थकन से बुरा हाल हो जाता है। नानी कम से कम हमें इंसान तो समझती है ना। अब्बू के घर में हमें नहुसत की पोटली कहा जाता था। याद है किस तरह अब्बू ने हमें घर से धक्के देकर निकाल दिया था। अगर नानी का घर नहीं होता तो हम कहाँ जाते? लाइबा, मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। जब इस तरह से बिजली गरजती थी तो अम्मी मुझे अपने सीने से लगा लेती थी। जवेरिया, अब हमारी माँ नहीं है, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम पर रहम करे। अम्मी मुझे कहती थी कि बड़ी बहन माँ की जगह होती है। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। अरे बुद्धू, सांप का फन कुचलने की बजाय उसे पटारी में बंद करके ले आया है। अम्मा धंधा तो वैसे ही कम चल रहा है। अब मैं बच्चियों को पैसे दूंगा वो तो वो बुढ़िया खा जाएगी। मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर मैं बच्चियों को अपने घर ले आऊँ ये सही नहीं है। अरे वो बुढ़िया का एहसान क्यों लूँ मैं? आपको काम काज में हाजिर बढ़ा देंगी वो। ये तो तू अच्छा सोच रहा है। अच्छा है तू लौंडियों को घर ले आ, घर के काम काज भी करेंगी और थोड़ी मेरी खिदमत भी कर देंगी। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? वो जिस शब्बन की बहू ने रिश्ता बताया था ना,
वहाँ एक मामला टेढ़ा है। वो लोग ना बट्टे सट्टे का रिश्ता चाह रहे हैं। तो फिर ये तो मसला बड़ा खराब है, क्या करेंगे? अरे कोई खराब नहीं है, बड़ी पैसे वाली लड़की है, इतना जहेज और पैसा लेकर आएगी। अरे तू परेशान क्यों होता है? मेरी दहशत से तो पूरा आगरा डरता था। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कोई बात है। लोग मेरे से खौफ खाते थे कि अगर मैंने कोई बात कर दी तो उसमें ना नहीं हो सकता। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत गार्जियन और कस्टोडियन में फर्क होता है। बच्चे का हकीकी गार्जियन सिर्फ बाप को तस्लीम किया जाता है। अगर बच्चे की माँ, नानी या दादी गार्जियन बनना चाहती है तो इसे बच्चे की कानूनी गार्जियनशिप हासिल करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करना होगी। बसूरत दीगर वो बच्चे की गार्जियनशिप तस्लीम नहीं की जा सकती। जमान तो बड़ा धोखेबाज निकला। अरे बच्चियों के उसने पैसे तो नहीं भेजे, पता नहीं उसने एक कागज भेज दिया है। देखें इसमें क्या है। ये तो बच्चों की कस्टडी का उसने केस करने का नोटिस भेजा है। यानी कि वो मुझसे बच्चे छीनना चाहता है। तुम मुझसे मुलाकात करके आए थे तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे तुम कि वो तो बच्चों का नान नफका देने को तैयार है। मैडम मेरी जितनी बात हुई थी उसने कमिट किया था कि वो बच्चों का खर्चा भिजवाएगा। इतना अरसा उसे बच्चों की याद नहीं आई, अब लीगल कस्टडी मांग रहा है। मुझे तो उस इंसान की समझ ही नहीं आ रही। आप कह रही थी इसने बच्चियों को खुद घर से निकाला था? हाँ जी, धक्के मार के निकाला है। लेकिन मैडम एक बात है, बच्चियों की जितनी उम्र है उस लिहाज से कानूनी हक बाप का ही बनता है। अरे ऐसे कैसे हक बनता है उसका? सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई, सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ और आप कहते हैं कि उसका हक बनता है। अरे कैसे वकील हो तुम? देखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझे अंदाज़ा है कि आपको इस बात पर गुस्सा है और आपका गुस्सा बिल्कुल हक बेजानिब है। लेकिन अगर कानूनी एतबार से देखें ना तो शहरोज़ भी ठीक कह रहा है। अगर इस वक्त वो दावा करता है कस्टडी का और ये बात कोर्ट तक जाती है तो कोर्ट इस बात को देख सकती है कि आप बुजुर्ग खातून हैं, अकेली रहती हैं और आपकी बनिस्बत बच्चों का बाप है जो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है बच्चों को इस वक्त, तो केस थोड़ा वीक हो सकता है। बहरहाल ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास। इसने आज तक बच्चों को पलट कर नहीं पूछा, खुद बच्चियों को घर से निकाला था, बच्चियों की माँ के साथ क्या सलूक किया, ये सारी बातें कोर्ट में डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये भी हकीकत है कि बच्चों के कस्टडी केसेस में अदालत जज्बात को इतनी अहमियत नहीं देती जितना कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ किसके पास ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन बहरहाल ये शख्स कोई ना कोई ड्रामा तो ज़रूर कर रहा है। अगर इसे बच्चियों से वाकई में मोहब्बत होती तो ऐसा सलूक तो नहीं करता ना, घर से निकाला, उनकी माँ को जिन हालात में तलाक दी। अब भी ये ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये नान नफका नहीं देना चाहता। लेकिन हमें ना कोशिश यही करनी चाहिए कि अदालत तक बात ना जाए, ये आउट ऑफ कोर्ट ही अगर सेटलमेंट हो जाए तो मामले बेहतर तौर पर सुलझ जाएंगे। तुम्हारे पास नंबर है ना ज़मान का? जी है। मेरी बात करवाओ, देखते हैं क्या सोच रहा है। हेलो हेलो, ज़मान साहब बात कर रहे हैं। आप कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना कबीर है, एडवोकेट हूँ। इस वक्त मेरे सामने आपकी बच्चियों की नानी बैठी हैं और उन्होंने मुझे वो लीगल नोटिस दिखाया है जो आपने भिजवाया बच्चों की कस्टडी के हवाले से। मिस आमिना, आपको जो भी बात करनी मेरे वकील से बात करें। हेलो, बात बहुत बदतमीज इंसान है। पता चल गया ना आपको? सही कह रही थी आप। He doesn't want to talk to me। कह रहा है कि मेरे वकील से बात करें। कौन है वकील? देखो इस पे लीगल नोटिस पे नाम होगा। जी, एडवोकेट फरमान नईम। फरमान नईम साहब तो हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं जी, बहुत सुलझे हुए लॉयर हैं। ज़रा मेरी बात करवाओ उनसे। कोई नहीं जी, हम
वकील से बात करके देख लेते हैं, हो सकता है वो समझा लें अपने क्लाइंट को कि अगर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं तो बच्चियों की ज़िंदगी और तो ना ख़राब करें। जी अस्सलाम वालेकुम फरमान साहब। अरे बेटा, उस खबीस ने ना तुम लोगों को कस्टडी में रखने का दावा कर दिया है। नानी, ये कस्टडी क्या होता है? अरे बेटा, कस्टडी का मतलब है कि जो बाप अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता है। लेकिन ये बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ बेटा? तुम लोग अपनी नानी के पास रहना चाहते हो या उस जालिम बाप के पास जाना चाहते हो? नानी, हमारा बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अम्मी के साथ हमें भी घर से धक्के देकर निकाल दिया था। अब्बू के साथ तो चाहे नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नफरत है, मुझे सख्त नफरत। बेटा, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला को बुरा लगता है। सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आओ। अब बेटा, मुझे नहीं पता कि अदालत तुम लोगों के जज्बात समझती है या नहीं, लेकिन आबना कबीर का ये कहना है कि बाप होने के नाते उसका पूरा हक है तुम लोगों पर। मैं तो खुद नहीं चाहती कि तुम लोग उसके घर जाओ, लेकिन क्या करूं, मेरी आमदनी इतनी महदूद है कि तुम लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब देखो ना, स्कूल की इतनी भारी फीस दे रही हूँ मैं, फिर आगे कॉलेज भी तो हो जाएगा शुरू तुम लोगों का। नानी, अगर आप हमें पढ़ा नहीं सके तो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। बस नानी, आप हमें अपने पास रहने दें। जीती रहे मेरी बच्ची। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारी नानी में बहुत दम है। नानी, अगर आपसे हमारा खर्चा नहीं उठता तो हम लोगों के घर में काम करने लग जाएंगे। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? अभी तुम्हारी नानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो तुम्हारा बोझ ना उठा सके और तुम दूसरों के घरों में जाके काम करो। या अल्लाह, या अल्लाह, तू देख रहा है इन मासूम बच्चियों के दिल पे क्या गुजर रही है। उस कबीस और जालिम बाप ने इन बच्चों के साथ कितना बुरा सलूक किया है। क्या मेरे मौला, एक माँ की ये बद्दुआ है कि उस जालिम की तरासी इतनी लंबी खींचना कि वो इस दुनिया और आखिरत में ही बुरा अंजाम पाए। वो तड़पे जिस तरह उसने मेरी बच्चियों को, मेरी बेटी को तड़पा है। या मेरे मौला। जा छोटे, तेरे लिए कस्टर्ड बनाया था, जा फ्रिज में से निकाल के खा ले। नानी, आपने हमारे लिए नहीं बनाया। अरे, ये हो सकता है कि अपनी बच्चियों के लिए ना बना, तुम दोनों के लिए भी बनाया है। लाओ, ओनी बांध दूं मैं, है ना? फिर उसके बाद जाके कस्टर्ड खा लेना। और अब कल तेरी बारी है, ठीक है? कल तेरे कंघी करूंगी और जुएं निकालूंगी मैं। जाओ जाओ, जाके कस्टर्ड खाओ, जाओ बेटा। फरीक़ैन गवाहों के बयानात और पेश करदा शवाहिद और हक़ाइक़ की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगरचे मुद्दई ज़मान अली का माजी में अपनी बच्चियों के साथ तर्ज़ अमल मुनफी रहा है, लेकिन अदालत इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकती कि बलूगत की उम्र तक पहुंचने वाली बेटियों पर सगे बाप का हक मुसल्लम होता है। और बच्चियों के मुस्तक़बिल के पेश नज़र भी ये अदालत यही मुनासिब समझती है कि बच्चियों की कस्टडी मुद्दई ज़मान अली के हवाले कर दी जाए। डिफेंडेंट खुर्शीद बेगम चाहें तो विजिटिंग राइट्स के लिए अलहदा से दरखास्त दायर कर सकती हैं। अदालत दरखास्त की जाती है। अरे तुम 3 नागनों को पका के खिलाने से मैं तंग आ गई हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता, नानी के घर क्या फाके पड़ रहे थे, हर वक्त खाने को चाहिए खाने को चाहिए। मैंने मोहताज खाना खोला हुआ है ना, इनको पका पका के खिलाती जाऊँ। इतना नहीं होता किसी काम में मेरा हाथ ही बटा दे। अरे मनोज, तुम तो हटो रास्ते से। क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर मचा रही हो? अरे शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? उधर पका के रखती हूँ, उधर हंडिया चट। ऐसे लगता है नानी ने कभी खाने को नहीं दिया पाका ज़्यादा लड़कियों को। अरे अम्मा, मुझे तो लगता है कि कंजूस नानी इनका हिस्से के भी खा जाती होगी। आप लोग नानी को बुरा नहीं बोले, नानी बहुत अच्छी है। चुप। नानी बहुत अच्छी है तो नानी के पास ही जाके रहो, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। और सुन, तू अदालत से इनको छुड़ा के ले आया मेरे सर पे। ये नहीं किया कि फैसला करवाता कि नानी के पास रहती और खर्चा भी ना देना पड़ता हमें। वाह भाई अम्मा वाह, खुद बोल रही हो कि मीना कुमारी से तीनों को लेके आ जा। हैं? अब जब मैं लेके आ गया, अब तुम तंग हो गई, बोलिए छोड़ के आओ, या मैं छोड़ने जा रही हूँ। अरे भाई अम्मा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे तो मुझे क्या पता था ये तीनों डैने मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगी। इनको तो लगता है खाने को कुछ मिला ही नहीं, बस पका पका के रखे जाओ और झंडिया चट। सुना, इधर आओ। वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ मेरे सामने। जल्दी आओ ना।
ऐसी मरी हुई चालों के साथ आई है जैसे जिस्मों में जान नहीं है, खाने को नहीं मिलता। और बात सुनो, तुम तीनों जाओ, बाथरूम के सामने 4 बाल्टियां रखी हैं, उनमें मैंने पर्दे और चादरें भिगोए हैं। जाकर तीनों खुले पानी से धोकर छत पे फैला के आओ। सुना नहीं मेरी बात को? जाओ भी। जाती क्यों नहीं है? खिदमतें भी करो, खाने का भी इनका ध्यान रखो। समझ नहीं आता फाका ज़्यादा लड़कियां। हाँ, और सुन, इनको मैंने इसलिए भेजा है ताकि मैं तुझसे जरूरी बात कर सकूं। कौन सी जरूरी बात? अरे मैं सोच रही थी कि कल जाके ये 2 छोटी जो है ना, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है, कोई काम काज भी नहीं करती हैं, मरगिल्ली पड़ी रहती है जगह जगह, मनूस मारियां। तो इनको जाके इनकी नानी के हवाले कराऊं, और जो बड़ी है ना उसको मैं अपने पास रखूं, काम भी कर लेगी। अरे तो छोड़ना, तीनों को छोड़ो ना। अरे तीनों को कैसे छोड़ दूं? गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की दफा 25 के तहत अदालत बच्चे की गार्जियनशिप का फैसला करते वक्त सिर्फ और सिर्फ बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखती है। अगर अदालत महसूस करे कि बच्चे का बाप या माँ दोनों वालिदैन बच्चे की गार्जियनशिप के हकदार नहीं हैं, तो अदालत बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखते हुए उसे किसी और की गार्जियनशिप में दे सकती है। अरे रिक्शा तो तेज चला, वो बुढ़िया निकल गई ना, तो इन लौंडियों को लेकर मुझे दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। अरे आप खुद बुढ़िया हो, दूसरों को बुढ़िया कह जा रही हो अम्मा जी, क्या हो गया आपको? अरे मुझे बुढ़िया कह रहा है? और क्या, बुढ़िया ही तो हो आप। रिक्शे पे तो कौन सा जवान हो, 16 साल की लड़की हो, बुढ़िया तो हो। अरे तेज चला, तेज चला। अरे आगे तो चल रहा हूँ, तेज मरना ही क्या मेरे को, आगे जाके तेज यार, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। रिक्शा चला, क्या गधा गाड़ी है मेरे पास, गधा गाड़ी, और क्या करूँ मैं? मेरे पास जान तो है नहीं जो मैं लेके आपको बैठा के ले जाऊँ आपको। परेशान हो गई हूँ, इतना टाइम लग गया मुझे। काहे की परेशानी है, आपको टाइम से निकलना चाहिए ना घर से। आप अरे रोक, क्या रोक, साइड में रोक दे। अरे रोकना अम्मा, क्या हो गया? अरे रोक, यहाँ पे चटनी बना दी, बस बस, दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं रोज़ नहीं रखती रमजान में, क्या गर्मी में तुम बड़ साइड में ये ले। ये 100 रुपए नहीं बनता, 150 रुपए बनता है। क्या हो गया अम्मा जी, खुदा का खौफ करो अम्मा जी, ऐसा नहीं करो। पकड़िए, और नहीं है मेरे पास। ये भी ले जाओ, खुदा का खौफ करो, रमजान का महीना, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बस यही है, उसके अलावा नहीं है, रखने रख जा। बड़ी मुश्किल से तो मैं इतना भी किराया करके आई हूँ। आई दरवाजा खोल, खुर्शीद। कहाँ जाके मर गई है? नानी, मेरे बच्चों, ये दोनों लौड़ियों को तेरे हवाले करने आई हूँ, इनको अपने पास रख ले, बड़ी को मैंने रख लिया है। क्यों, अब क्या हो गया? अदालत में तो बड़ा चढ़ चढ़ के बोल रही थी कि बच्चों को हम अपने पास रखेंगे, इन्हें खुशियाँ देंगे, ये हमारी जान है। नानी तो पराई होती है, अब क्यों लेकर आई हो नानी के पास? नहीं रखा जा रहा? रख लेती, मगर ये दोनों ही रहना नहीं चाहती, रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। नानी के पास जाना है, अम्मी अम्मी, वो समझदार है, लेकिन ये छोटी, इन्होंने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। क्यों, तुम्हारे यहाँ क्या नौकरानी की कमी पड़ गई जो मेरी तीसरी बच्ची को तुमने रख लिया है? कहाँ है लाइबा, उसे भी लेकर आओ। तुझे रखना है रख, नहीं तो यतीम खाने के हवाले कर दे। मैं तो रिक्शा करके आई हूँ आने जाने का, बाहर मेरा रिक्शा खड़ा है। मेरी बेटी को तो खा गई तू, अब क्या कब्रिस्तान किसी और का खून मांग रहा है तुझसे? फजूल बकवास किए जाना, सुन लिया तूने? रखना है रख, नहीं रखना तो जा मर्जी बेच, मैं तो जा रही हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ मैं कि यतीम खाने में डाल दूं। बस अभी मुझ में दम है, चल जा यहाँ से। बड़ी आई। लाइबा कहाँ है? लाइबा दादू ने ना उनको कमरे में बंद कर दिया था, वो बहुत रो रही थी। चलो तुम परेशान ना, उसे भी हम ले आएंगे, चलो अंदर चलो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खुद इस इंसान की समझ नहीं आ रही, इसकी किस बात पर इंसान एतबार करे। अगर इसे बच्चियां नहीं चाहिए थी तो कस्टडी का केस क्यों किया? एक बच्ची ले गया और 2 छोड़ गया, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और लाइबा को भी ये साथ क्यों लेकर गया है? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? जी मुझे फिक्र हो रही है बच्ची की।
अगर आप बुरा ना माने तो मैं शहरोज को कहूँ कि ज़रा जाके मालूम तो करे कि इसने सिर्फ एक बच्ची अपने पास क्यों रखी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमान साहब हैं? जमान साहब घर पर नहीं है। तुम कौन हो? मैं एडवोकेट शहरोज खान, आमना कबीर का असिस्टेंट। अच्छा, उस खबीस खुर्शीद के वकील हो। यहाँ क्या करने आए हो? कुछ सवालात करने। मगर हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुने। अरे कुछ सवालात करने आपसे, मेरी बात तो सुन ले। अरे मियाँ जाओ यहाँ से, हमें कोई बात नहीं। बात तो सुन ले सिर्फ आप। अरे जाओ यहाँ से, कह दिया ना। समझ नहीं आती। अजीब औरत है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली साहब, यहाँ जमान भाई रहते हैं करीब में? जी जानता हूँ मैं। आप बता सकेंगे कहाँ मिलेंगे? जमान साहब मेरे ख्याल में मस्जिद में मिलेंगे इस वक्त, क्योंकि मैंने मस्जिद में उन्हें देखा था। मस्जिद में? जी। तो इस वक्त कौन सी नमाज हो रही होगी भाई? असल में मैं मौलवी साहब से कुरान पढ़ने जाता हूँ ना। जब मेरी छुट्टी हुई तो जमान साहब उनसे मिलने आए हुए थे। हो सकता है उन्हीं के उजरे में हो। मुझे मस्जिद तक ले जा सकते हैं? बिल्कुल, आइए। मौलवी साहब, थोड़ी देर पहले जमान अहमद साहब वो जो में काम करते हैं, वो आपके पास से होके गए? हाँ आए थे, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मौलवी साहब, मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट शहरोज, और ये थोड़ा सा कानूनी मामला है, तो इसलिए आपसे कुछ सवाल करें। भाई जमान साहब अपना और अपनी साहबजादी का निकाह आज शाम को पढ़वाना चाहते हैं। हम निकाह फॉर्म पहले ही से ही पुर कर रखते हैं। लड़की का शिनाख्ती कार्ड नहीं था उनके पास। वो कहने लगे शिनाख्ती कार्ड कहीं गुम हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कार्ड की जो FIR कटवाई है वो मुझे आप लाकर दे दीजिए, तो वो वही लेने के लिए घर गए। क्या कह रहे हो तुम? जमान अपनी बेटी की शादी करवा रहा है? कैसे मुमकिन है? वो तो माइनर है, बच्ची है बेचारी, मुश्किल से 13-14 साल उम्र है उसकी। तो गैर कानूनी है भाई, ऐसी शादी कैसे करवा सकता है? Doesn't he know that? मैडम, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। मौलवी साहब ने बताया 2 शादियां एक साथ हो रही हैं। क्या दूसरी बेटी की भी शादी करवा रहा है? नहीं मैडम, जमान खुद शादी कर रहा है। वट्टे सट्टे की बेस पे अपनी बेटी देके उन लोगों की बहन ब्याह के ला रहा है। अपनी बेटी का रिश्ता देकर उनके घर से अपने लिए उसने बीवी ढूंढी है? जी मैडम। ओह माय गॉड। चलो ये शादी तो रुकवाएं। सर आई एम वेरी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। असल में केस बहुत इमरजेंसी का है सर। वैसे तो कोर्ट का टाइम खत्म हो गया था, मैं जाने ही वाला था। तो फरमाइए आप क्या कहना चाह रही हैं? सर आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपके ही कोर्ट में सर बच्चों की कस्टडी के हवाले से केस था। जमान साहब, उनकी 3 बेटियां थी। हाँ, जिसको फरमान नईम साहब ट्रीट कर रहे थे। जी एग्जैक्टली। जी मुझे याद आ गया। फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल सर, वही केस। सर मसला ये है कि जमान साहब उस वक्त वो 3 बच्चियां तो अपने साथ ले गए थे, लेकिन फिर छोटी 2 बच्चियों को नानी के घर छोड़ दिया, और बड़ी बच्ची लाइबा सर, उसकी भी उम्र 13 साल है सर, उसको साथ ले गए थे। और सर इमरजेंसी ये है कि हमें मालूम हुआ है आज शाम को उस 13 साल बच्ची की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है एक बड़ी उम्र के शख्स से। सर जमान ने बच्ची की कस्टडी मांगी ही इसीलिए थी क्योंकि वो वट्टे सट्टे में शादी करवाना चाहता था। आप पूरे वसूख से कह सकती हैं कि ये इत्तला सच है? जी सर बिल्कुल 100% श्योर। बल्कि शहरोज तो उस काजी से भी मुलाकात करके आया है जिससे ये निकाह पढ़वाना चाह रहे थे। सर टाइम बहुत थोड़ा है, आज शाम को उन्होंने निकाह करवाना। तो फिर इस गैर कानूनी शादी को रोकने के लिए आप कोई एप्लीकेशन लाई? जी सर बिल्कुल, पेपर वर्क तैयार है, सिर्फ आपकी सिग्नेचर्स की जरूरत है। राइट। क्या आप बैलिफ को दे दीजिए? यस सर, थैंक यू। और फौरी एक्शन कीजिए। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया। चलो मैं देख के आता हूँ जरा। सुना है कि यहाँ नाबालिग बच्ची का निकाह हो रहा है। नहीं सर, किसने क्या दिया? और हटाओ यहाँ से, मैं खुद ही देख लेता हूँ। मेरी बात सुना। आ जाओ।
सर अभी सिर्फ निकाह होने वाला है, 18 साल बाद रुखसती होगी। पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक 18 साल से छोटी लड़की का निकाह भी नहीं हो सकता। चलो गिरफ्तार कर लो इन्हें। सर पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के एतराफी जुर्म के बाद यह अदालत चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 1929 के तहत मुल्जिम जमान और मुल्जिम अशरफ को 6 माह कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिमा शमशाद और मुल्जिमा सुल्ताना को 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म देती है, जबकि मुल्जिम जमान को अपनी बेटी लाइबा को हब्से बेजान में रखने की पाददाश में 3 माह कैद और मुल्जिमा शमशाद को शरीक जुर्म साबित होने की बिना पर 3 माह कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।